नमस्ते बच्चों। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे बच्चों। व्याकरण के अंतर्गत बच्चों आप लोग जानते हैं कि विज्ञान में आप एक शब्द पढ़ते हैं संधि। संधि जो होती है, संधि का अर्थ होता है मेल या फिर जोड़। तो बच्चों जब संधि को अर्थात शब्दों को जब हम मेल कराते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? संधि। जब दो अक्षर या दो वर्ण जब आपस में परस्पर जब वो निकट होने के कारण जब मिल जाते हैं वो आपस में, तो उस समय इसी मेल को क्या कहा जाता है बच्चों? संधि कहा जाता है। अब देखते हैं बच्चों, सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगी वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण आप अ आ इ ये सब क्या कहलाते हैं? स्वर। और क ख ग घ ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन। बच्चों ये जो वर्ण होता है, इस वर्ण के टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं बच्चों। और फिर बच्चों इसमें दो होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्ण में दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। जो बच्चों स्वर जो हैं इनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, हम लोग करते हैं। व्यंजन जो है, व्यंजन में बच्चों बिना स्वर की सहायता के कोई भी व्यंजन बन नहीं पाता है। जैसे हमें व्यंजन में क बोलना है तो क बोलते हैं और उसके साथ में अ भी लगाते हैं, तब जाके क बनता है। तो बच्चों इसी तरह से आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं? अर्थात मेल। स्वर या व्यंजन जो भी आप बोलते हो, उसमें जब दो वर्ण परस्पर यानी आपस में जब समीप आते हैं, नज़दीक आते हैं, तो उसके बाद उनमें क्या होता है बच्चों? मेल हो जाता है, यानी वो जुड़ जाते हैं और इसी जुड़ाव को संधि कहा जाता है। अब संधि के बच्चों तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद। तीन भेद में पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। अब इनको हम बच्चों बारी बारी से पढ़ेंगे, स्वर संधि और व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। अब तो चलो बच्चों हम लोग देख लेते हैं, जरा बारी बारी से संधि पढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए, संधि। संधि संस्कृत शब्द भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है मेल या जोड़। जब दो अक्षर या वर्ण मिलकर एक नया अक्षर बनाते हैं तो उस विकार यानी रूप परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि तीन प्रकार की होती है बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया अभी। तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब है बच्चों पहला हम बारी बारी से पढ़ते हैं स्वर के बारे में। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है। दो स्वरों का मेल होता है। जैसे अब यहाँ पे उदाहरण दिया है, परम धन अर्थ। जब हम इसको जब मिलाएंगे तो ये जो बदल जाता है, परिवर्तन हुआ कि नहीं? रूप परिवर्तन बराबर परमार्थ। अब अ धन अ मिलाकर के यहाँ पर क्या बना है बच्चों? आ स्वर बना है। तो देखिए यहाँ दो स्वरों का आपस में मेल हुआ है। जैसे अ धन अ बराबर आ, इसका मेल हुआ है। तो मैंने बताया आप लोगों को, स्वर संधि में दो स्वरों का मेल होता है और जब दो स्वरों का मेल होता है तो जब उसमें कोई परिवर्तन आता है तो वही स्वर संधि कहलाता है। अब देखते हैं बच्चों स्वर संधि के कितने भेद हैं, उपभेद हैं। हमने पढ़ा संधि के तीन भेद हैं। तो संधि में तीन भेद कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि के भी बच्चों पांच उपभेद हैं। इसके भी कितने भेद हैं? पांच उपभेद हैं। अब पांच उपभेद बच्चों कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, और दूसरा होता है गुण संधि, और तीसरा है वृद्धि संधि। चौथा क्या है बच्चों? देखिए यण संधि, और पांचवा है अयादि संधि। अब हमने पढ़ा बच्चों कि स्वर संधि के कितने उपभेद हैं? पांच उपभेद हैं। पहला दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और फिर अयादि संधि। अंतिम में पांचवा अयादि संधि।
अब बच्चों पढ़ते हैं दीर्घ संधि, इनके बारे में पढ़ते हैं जरा। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? समान स्वरों के बीच होने वाली संधि दीर्घ संधि कहलाती है। दीर्घ मतलब सबसे बड़ी। कैसे? कौन सी संधि? दीर्घ संधि। समान जब स्वर रहेंगे तो उसमें परिवर्तन होगा, और देखिए कौन सा दीर्घ परिवर्तन होगा। जैसे अधन अ हमने पढ़ा पीछे, परमार्थ पढ़ा था ना, ऐसे ही अधन अ मिला करके क्या बनता है? बराबर आ बनता है। अब इससे जो देखिए शब्द बनते हैं और इनको जो इनका परिवर्तन किस तरह से होता है देखिए। अब देखिए बच्चों, ये शब्द है आपके सामने सत्य, धन, अर्थ। लेकिन जब हम इनकी संधि किए अर्थात इनका मेल किए तो सत्य में भी देख रहे हैं आप लोग यह अ लग रहा है और अर्थ में लगा ही है, तो अधन अ बराबर आ, यानी सत्यार्थ बराबर बन गया सत्यार्थ। उसी तरह से हम बच्चों को देखते हैं, दूसरा देखते हैं सार धन अंश। आपने देखा सार, मैंने बताया था कोई भी व्यंजन संधि बिना स्वर के नहीं होती है। सार धन अंश है ना, आप देख रहे हैं अ धन अ, मैंने आप लोगों को बताया सारांश है ना, आ का रूप धारण करेंगे ये, अधन अ बराबर आ। तो ये शब्द हैं कुछ। अब देखिए बच्चों, दीर्घ संधि के अंतर्गत ही अधन आ बराबर आ। इससे क्या बनता है बच्चों देखिए, अब भोजन धन आलय है ना, इसमें जब हमने मेल कराया भोजन धन आलय में, तो ये कैसा परिवर्तन हुआ? भोजनालय है ना। ये जो न है उसके बाद आ स्वर लग गया, अ धन आ। मैंने बताया भोजन न अ लगा उसके अंदर, फिर आलय लगाया तो भोजनालय हो गया। तो ये दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। फिर है बच्चों सत्य धन आग्रह। सत्य धन आग्रह बराबर क्या बनेगा? सत्याग्रह। इसमें भी दीर्घ स्वर संधि लगी है बच्चों। फिर छात्र धन आवास अर्थात छात्रावास, इसमें भी दीर्घ स्वर संधि है। और छात्र अ लगा है ना, और अ और आ मिला के आ बनेंगे अर्थात दीर्घ स्वर बनेगा। तो दीर्घ में जब हम इसको जब संधि कराएंगे तो छात्रावास बनेगा इस तरह से। अब देखते बच्चों इसी में दश धन आनन। दश धन आनन अर्थात जब हम इनको बराबर जब संधि कराएंगे तब क्या बनेगी बच्चों? दशानन, दीर्घ स्वर संधि है। अब इसी तरह से देख लेते हैं बच्चों थोड़े और एक आध शब्द। हिम धन आलय अर्थात मैंने आप लोग को पहले बताया अ और आ मिल करके आ बनेगा अर्थात दीर्घ बनेगा स्वर, तो हिम धन आलय, हिमालय। अब बच्चों हम इसी तरह से देख लेते हैं आ धन आ। आप बहुत सारे शब्द इस तरह से देख सकते हैं दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। जैसे आ धन आ, इससे बहुत सारे शब्द होते हैं। जैसे मैंने लिया है महात्मा, महाधन आत्मा। जब हमने इसका संधि विच्छेद किया तो महाधन आत्मा, आ और दीर्घ आ और आ मिलके क्या होता है? आ, दीर्घ स्वर बनता है। महाधन आत्मा, महात्मा। फिर है बच्चों दूसरा देखिए विद्याधन आलय। अगर आपको कोई बताए विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आलय, और जब हम इसको मेल करेंगे संधि करेंगे तो विद्यालय। इसी तरह से छोटी ई और छोटी ई, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई के रूप में इसका परिवर्तन होता है। अब देखते हैं इसका शब्द क्या बनता है बच्चों दीर्घ स्वर संधि में। अब मैंने शब्द लिया है जैसे कविधन इंद्र, कविधन इंद्र। आप देख रहे हैं इसमें दोनों में छोटी ई की मात्रा लगी है, तो जब हम इनका मेल कराएंगे तो कविंद्र बनेगा। क्या बनेगा? कविंद्र, बड़ी ई बन जाएगी, सीधा दीर्घ स्वर ये बन जाएगा। छोटी ई और बड़ी ई का जब मेल कराएंगे इन वर्णों का तब
बड़ा स्वर, बड़ा दीर्घ स्वर बनता है। यति धन इंद्र अर्थात यतीन्द्र, बड़ी ई हो गई ना यहाँ पर, यति यानी छोटी की मात्रा त में लगी है देखिए, प्लस बड़ी ई। तो ये जब हम इनको जब हम इनको जोड़ेंगे बच्चों इन वर्णों को, तो बड़ी ई हो जाएगा अर्थात यतीन्द्र। इसी तरह से बच्चों अब हम दूसरा देख लेते हैं, ई छोटी ई धन बड़ी ई। इसको हम देखते हैं बच्चों, इसमें क्या शब्द बनता है देखिए, और इसका विच्छेद कैसे होता है। जैसे हमने शब्द लिया था प्रतीक्षा, और जब हम इसका विच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, तो इसमें कैसे बनेगा देखिए, छोटी ई और बड़ी ई मिलके ही बड़ी ई होता है। तो प्रतिधन इक्षा, प्रतीक्षा, प्रतिधन इक्षा अर्थात प्रतीक्षा। इसी तरह से इसके नीचे का देखते हैं, परिधन इक्षा। देख रहे हैं आप यहाँ बड़ी ई, छोटी ई और बड़ी ई दोनों लगा हुआ है, तो तब जाके ये बड़ी ई हो रहा है। तो परीक्षा, जब भी आपको ऐसे शब्द दिखें आप तुरंत छोटी ई और बड़ी ई करके बड़ी ई बना दीजिए, परीक्षा। उसी तरह से अब देखते हैं बड़ी ई धन बड़ी ई, इसमें भी बड़ा ही बनेगा, बड़ी ई और प्लस बड़ी, बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, दीर्घ स्वर संधि का ये वर्ण बनता है देखिए, दीर्घ स्वर। जैसे नदी, नदी धन ईश, बड़ी ई देखिए आप दोनों लगा हुआ है, तो ये बच्चों नदीश क्या बनेगा, इसका शब्द संधि बनेगी नदीश की। योगी धन ईश्वर, आप देख रहे हैं बड़ी ई की मात्रा योगी में भी लगी है और ईश्वर में भी बड़ी ई की मात्रा लगी है, अर्थात बड़ी ई दोनों मिलकर के क्या होगा, बड़ी ई, यानी जब हम इनका संधि करेंगे तो योगीश्वर बनेगा बच्चों। अब हम देखते हैं छोटा ऊ और धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, है ना। बड़ा ऊ कैसे बनता है, जैसे बच्चों अब इसका हम शब्द लेते हैं, जैसे मधुष्मा ये शब्द है, जब हमने इसका विच्छेद किया बच्चों तो किस तरह से विच्छेद हो रहा है, संधि विच्छेद, मधुधन ऊष्मा। अब जब आए मधुधन ऊष्मा, छोटा ऊ देखिए मधु में लगा हुआ है और ऊष्मा बड़ा है, अर्थात बड़ा, जब हम इसको जोड़ेंगे अर्थात इनका मेल कराएंगे, संधि करेंगे तो मधुष्मा, बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो मधुष्मा बन जाएगा। इसी तरह से बच्चों लघु धन ऊष्मा, लघु में क्या है, छोटा ऊ लगा है और ऊष्मा बड़ा ऊ है, तो बराबर क्या बन गया, लघुष्मा। इसी तरह से बच्चों ये वर्ण देखते हैं, बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ। अब देखते हैं बच्चों, इसमें है भू धन ऊर्जा, भू धन ऊर्जा, जब हम इनका मेल कराएंगे देखिए भू में बड़ा ऊ, अब बाद में ऊर्जा में भी बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो ये बराबर क्या बनेगा, भूर्जा। उसी तरह से है भूधन ऊर्ध्व, देखिए दोनों में क्या लगा है, बड़ा ऊ है, भू में भी बड़ा ऊ है, ऊर्ध्व में भी बड़ा ऊ लगा हुआ है, तो ये बराबर क्या बन जाएगा, भूर्ध्व। अब बच्चों आपने देखा इसी तरह से बड़ा ऊ में और भी शब्द, जैसे वधु धन ऊर्जा, वधु, वधु धन ऊर्जा, जब हम इसको लेंगे तो वधूर्जा बन जाएगा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, आप उनको ढूंढिए, देखिए आपको इनके दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने स्वर संधि पढ़ा, जिसमें दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे गुण संधि। गुण संधि, तो ये गुण संधि को हम बाद में पढ़ेंगे बच्चों, पहले आज हमने दीर्घ स्वर संधि पढ़ा, ये पहले संधि पढ़ा, संधि किसे कहते हैं, फिर संधि के 3 भेद होते हैं, संधि के 3 भेद और कौन से हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर अब हमने बारी से पढ़ा, तो स्वर संधि में कितने भेद हमने बताए थे, 5 भेद। तो अब स्वर संधि के 5 भेद में पहला स्वर है, पहला जो स्वर संधि में है दीर्घ स्वर संधि, तो वो हमने पढ़ा। अब बच्चों जब
अब अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि गुण संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो आज ये जो आपका ये लेक्चर है आज यहाँ पर समाप्त होता है। अगले फिर से लेक्चर में हम मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।